तो स्वागत है आप लोग को स्टडी बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। आज हम लोग करेंगे शीत युद्ध का दौर चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी रहेंगे। आप लोग को गेसिंग करवाया गया प्रश्न रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का करते हैं आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, करा कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। क्या करा कि जो शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वह कब हुआ था। यह प्रश्न देखिए बोर्ड एग्जाम में 2009 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए में देगा 1991 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा 1891 में, और ऑप्शन सी में देगा है 2001 में, और ऑप्शन डी में देगा है 2002 में। जो शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वह हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था शीत युद्ध का अंत। 1991 ईस्वी में। और अगर पूछे कि शीत युद्ध का जो शुरुआत हुआ था वह कब से हुआ था, क्या पूछे कि जो शीत युद्ध का जो शुरुआत हुआ था वह कब से हुआ था। चलिए बताते हैं, जो शीत युद्ध का जो शुरुआत हुआ था वह 12 मार्च 1947 से हुआ था। कब से हुआ था। 12 मार्च 1947 से। और यहाँ पे कह रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो हुआ था 1991 में। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इंटर परीक्षा का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्यूज भी करवाया जाता है, ठीक है। और आप लोग को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। क्या करा कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यहीं पे देख लीजिए 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। जो सोवियत संघ ने जो सैनिक गुट बनाया था वह बनाया था वर्षा संधि बनाया था। कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो वर्षा संधि। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या करा कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। क्या करा है कि हॉटलाइन समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था। 1963 ईस्वी में हुआ था कि 1964 में हुआ था कि 1961 में हुआ था कि 1965 में हुआ था। जो हॉटलाइन जो समझौता हुआ था वह 1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। क्या कह रहा है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, किसे माना जाता है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री। जो सत्ता का सिद्धांत शास्त्री जो माना जाता है वह हॉबस को माना जाता है। किसे माना जाता है, हॉबस को। और ये भी प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है, 5वां नंबर करा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। क्या करा है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक जो है वह कौन है, ठीक है। प्लेटो है कि अरस्तु है कि लासबेल है कि लास्की हैं, जल्दी से बताइए। जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे करा कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। क्या करा कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, ठीक है। बहुत ही अच्छे कथन कहे थे। कौन कहे थे ये कथन कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। चलिए बताइए कौन कहे थे। और यह प्रश्न देखिए 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो बोर्ड एग्जाम ज़्यादा करके प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन बैंक को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो हम करवाएंगे बाद में, ठीक है।
क्या करा कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। चलिए बताते हैं। जो कहे थे कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, वह बोले थे थॉमस जेफरसन ने। तो यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। क्या करा कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, कौन कहे थे? चलिए बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन देगा, क्या दिया गया है? हॉबस, और बी ऑप्शन देगा है लॉक, और ऑप्शन सी देगा है रूसो, और ऑप्शन डी देगा है बर्लिन। जो बोले थे कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वह बोले थे रूसो बोले थे। कौन बोले थे? रूसो। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एम देखा है पूंजीवादी समाज, और ऑप्शन बी देखा है समाजवादी समाज, और ऑप्शन सी देखा है वर्ग विहीन समाज, और ऑप्शन डी देखा है वर्ग विहीन एवं राज विहीन समाज। कौन निम्नलिखित में से कौन है जो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? चलिए बताते हैं। जो इनमें जो मार्क्सवादी विचारधारा से जो संबंधित नहीं है वह पूंजीवादी समाज नहीं है। कौन नहीं है? पूंजीवादी समाज मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो समाजवादी समाज और वर्ग विहीन समाज और राज विहीन समाज जो है यह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। जब भी पूछे कि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित कौन है तो हो जाएगा समाजवादी समाज और वर्ग विहीन समाज और वर्ग विहीन एवं राज विहीन समाज, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, और नहीं बोलेगा तो हो जाएगा पूंजीवादी समाज। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? क्या करा कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह कौन है? चलिए बताते हैं। जो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के वह हैं एच.जे. लास्की। कौन है? एच.जे. लास्की। तो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर। क्या करा कि भौतिक समानता का अर्थ है? क्या करा कि भौतिक समानता का अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन ए में देखा है धार्मिक समानता, और ऑप्शन बी में देखा है सामाजिक समानता, और ऑप्शन सी में देखा है वितरणात्मक समानता, और ऑप्शन डी में देखा है वैधानिक समानता। जो भौतिक समानता का जो अर्थ है वह है वितरणात्मक समानता। क्या है? वितरणात्मक समानता। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न VBA प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करें कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? क्या करा है? कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? चलिए बताते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी में। कहाँ से जो वर्ग विहीन समाज में जो न्याय उपलब्ध जो हो सकता है वह मार्क्सवादी में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? मार्क्सवादी सिद्धांत में। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर। क्या करें कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है? क्या कर रहा है कि जो ये कथन कहते हैं कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। कौन कहते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर।
तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम से पहले सारे चीज़ कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक, और अगर आप लोग का पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे और टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। जो ये कथन कहे थे वह कहे थे थॉमस हॉबस ने कहे थे। कौन कहे थे? थॉमस हॉबस ने। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है। क्या करा कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्या करा है? करा कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कौन किए थे? वह किए थे एच.जे. लास्की। कौन कहते हैं? एच.जे. लास्की ने किए थे अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर। क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में देगा 1945 में, और ऑप्शन बी में देगा 1950 में, और ऑप्शन सी में देगा 1964 में, और ऑप्शन डी में देगा 1977 में। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र व्यापार का जो विकास सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? वह हुआ था 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 15 नंबर। क्या करें कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में देगा अरस्तु, की रूसो, की मार्शल, की ग्रीडेंस। जो नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो प्रतिपादन किए थे वह अरस्तु किए थे। कौन किए थे? अरस्तु। तो यहाँ पे यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह प्रश्न देखिए 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप भी 2025 के एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्या कर रहा है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। क्या करा कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध का जो प्रतिपादन किए थे वह कौन किए थे, ठीक है। चलिए बताते हैं। जो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जुर्गन हेबसमास ने किए थे। कौन किए थे? जुर्गन हेबसमास ने। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर। कह रहा है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? क्या कह रहा है कि किसने कहा कि जो धर्म है वह लोगों के लिए अफीम है? किसने कहे थे? चलिए बताते हैं। जो कहे थे कि जो लोगों के लिए जो धर्म है वह अफीम है, वह कहे थे मार्क्स ने। कौन कहे थे? मार्क्स ने कहे थे कि जो धर्म है वह लोगों के लिए अफीम है। तो यहाँ पे जो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। क्या करा कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? क्या करा कि किसने कहा कि जो शांति है वह कायरो का सपना है? और ये देखिए यह प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कौन कहते हैं कि जो शांति है वह कायरो का सपना है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में देखा है हिटलर, और ऑप्शन बी में देखा है मुसोलिनी, और ऑप्शन सी में देखा है लेनिन, और ऑप्शन डी में देखा है माओ। कौन कहते हैं कि जो शांति है वह कायरो का सपना है? चलिए बताते हैं। जो कहे थे कि शांति जो है वह कायरो का सपना है वह हिटलर कहे थे। कौन कहते हैं? हिटलर। क्या कहते हैं कि जो शांति है वह कायरो का सपना है। तो यहाँ पे जो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है। क्या करा कि सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? क्या करा कि सन 1953 ईस्वी में जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे वह कौन बने थे? चलिए बताते हैं। जो सन 1953 ईस्वी में जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे वह बने थे आइजनहोवर। कौन बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति 1953 ईस्वी में? तो बने थे आइजनहोवर। तो यहाँ पे जो
यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्या कह रहा है कि क्यूबा संकट जो हुआ था वह किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, और ये 2012 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में देखा है वर्ष 1960 में हुआ था, और ऑप्शन बी में देखा है वर्ष 1961 में, और ऑप्शन सी में देखा 1962, और ऑप्शन डी में देखा 1963 में। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? जो क्यूबा संकट जो उत्पन्न हुआ था वह 1962 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1962 में। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। क्या कह रहा है कि ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, कि इंग्लैंड के, कि सोवियत संघ के, कि चीन के? चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। जो ब्रिजनेव थे वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह सोवियत संघ के थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन से कथन है जो सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है। पहला कथन में दिया गया कि दो महाशक्तियों के बीच विचार की होड़, और ऑप्शन बी में दिया गया है अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, और ऑप्शन सी में देखा है शास्त्रीकरण की होड़, और ऑप्शन डी में देखा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। जो शीत युद्ध के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित हुए। ये कथन जो है वह गलत है। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिमाण नहीं है। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिमाण नहीं है। चलिए बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन पहले ए ऑप्शन में देखा है CIS का जन्म, और ऑप्शन बी में देखा अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, और ऑप्शन सी में देखा शीत युद्ध की समाप्ति, और ऑप्शन डी में देखा मध्य पूर्व में संकट। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि सोवियत संघ के विखंडन का परिमाण जो है वह कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो परिमाण जो नहीं है विखंडन का वह हो जाएगा CIS का जन्म। क्या हो जाएगा? CIS का जन्म है जो वह सोवियत संघ विखंडन का परिमाण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये जो तीनों हैं यह सोवियत संघ विखंडन का परिमाण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। क्या कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? विश्व युद्ध से, कि शीत युद्ध से, कि तनाव शैथिल्य से, कि ऑप्शन डी में देखा है उत्तर शीत युद्ध के दौर से। चलिए बताइए जब पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध जो है वह किससे है? तो वह है शीत युद्ध से। किससे है? शीत युद्ध से। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर दिया गया, कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। क्या कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दौर जो हुआ था वह कब शुरू हुआ था? 1945 के बाद, कि 1960 के बाद, कि 1970 के बाद, कि 1980 के बाद? जो तनाव शैथिल्य का जो दौर शुरू हुआ था वह हुआ था 1970 के बाद हुआ था। कब हुआ था? 1970 के बाद। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही चैनल पर स्टडी बोर्ड एग्जाम पे क्लास 12 इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है वो आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसी से बहुत से 50% प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।